मेरी एक कंटिन्यूटी थी, आप अभी चेक करेंगे। मैं मूंछ भी लाता था, तो मैंने जब चलना है तो मैंने एक दफ़ा डेफिनेटली गिरना भी है। मैं आपके सामने चार्ली मामू, वो तो आप मुझे पहचान ही गए हैं, लेकिन मेरे अंदर एक इंसान जिसे आप हकीकत में शायद कम जानते होंगे, तो मैं हूँ असद भंडारा। पहले तो मेरे प्रोड्यूसर ने कहा अभी तुम जाओ मेकअप रूम में और हिटलर वाली मूंछ लगवाओ। तो मैं बड़ा सरप्राइज़ था, मैंने कहा जी चलें आज फ़ौजी बनना पड़ेगा। तो जब उन्होंने आके मुझे वहाँ देखा, मुझे थोड़ा ऑब्ज़र्व किया, तो कंसीव करते ही करैक्टर मुझे कहते हैं यार तुम चार्ली चैपलिन को कॉपी करोगे। मैं एकदम शौक होता है बंदा कि आप फर्स्ट डे फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और आपने अपनी अपीयरेंस जो है वो देनी है, डायरेक्ट आपने प्ले में आपका शूट ही होना है। तो वो मेरे लिए थोड़ा था हार्ड, लेकिन जैसे ही मैंने फिर ये गेटअप माशाल्लाह पहना, तो मुझे देखते ही मेरे सारे जो कलीग्स थे उन्होंने कहा यार और कोई हिट हो ना हो, तुम्हें जो गेटअप सूट किया है ना, तो वो माशाल्लाह तुम परफेक्ट लगे हो इसमें चार्ली चैपलिन। तो उसके बाद फिर मैंने जैसे ही हमारे एपिसोड स्टार्ट हुए, तो मैंने उसके बाद ज़्यादा फिर मैंने चार्ली चैपलिन को देखना शुरू किया। तो काफ़ी चीज़ें मैंने वो चार्ली चैपलिन वाली जो वॉक थी, तो एक्सेंट तो चूँकि मेरा अपना था, तो जैसे हम यहाँ चाइनीज़ खाते हैं उसमें पाकिस्तानी टेस्ट तो आना ही होता है ना, तो मैं भी वैसे ही चार्ली मामू फिर बना। मेरा टोटली डिफरेंट करैक्टर था। बाकी सारे ही जिन्नात में हम फंसे हुए थे, कोई चुड़ैलें थी, इर्द गिर्द मेरे काफ़ी सख्त किस्म का हजूम था। इधर मैं देखता था ज़कूटा आ जाता था, इधर कहीं परिस्तान में पहुंच जाते थे। तो इस तरह के जादूगर इतने हमारे आए हैं इसमें, तो वो सब में फिर मैं थोड़ा एक्सेप्शनल लगा हूँ, क्योंकि मेरा जो ड्रेसअप, मेरा जो एक्सेंट था, हम चाय में केला डुबो डुबो के खाएगा वो भी अकेला खाएगा, तो मुझे अपना एक्सेंट भी चेंज करना पड़ा। मेरी एक कंटिन्यूटी थी, आप अभी चेक करेंगे। मैं मूंछ भी लाता था, तो मैंने जब चलना है तो मैंने एक दफ़ा डेफिनेटली गिरना भी है। और उसके अलावा फिर मेरी जो चाल थी, मैंने पाँव टेढ़े करके चलना है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ लेके मैं जज़ाकल्लाह हर एपिसोड में मैंने ये पूरी की पूरी अपनी कंटिन्यूटीज़ जो हैं वो बरकरार रखी। जब हम सेट पे होते थे ना, मेरे लिए वो लम्हा जो है ना बहुत ही इंजॉयबल होता, क्योंकि सेट पे जब हमने अभी शूटिंग हमारी स्टार्ट होने से पहले जो टाइम हमने अपनी रिहर्सल्स करनी होती थी, तो उसमें हमारा काफ़ी हम फ़न क्रिएट करते थे। तो मुझे पता था कि हफीज़ ताहिर ऊपर बैठे हैं, तो वो मेरी जुगतें जो हैं वो हफीज़ भाई ऑलमोस्ट वही समझते थे। तो हमने काफ़ी डाइनिंग टेबल पे कोई शॉट है, तो जैसे मैंने जानबूझ के एक दो टेक्स करवा देनी, मेरे आगे चिकन आया हुआ है पूरा, तो वो मैंने पूरा ही खा जाना है। पूरी कास्ट जो है उन्होंने कहना यार बड़ी ज़लालत है हमारे लिए छोड़ा नहीं आपने। एक दफ़ा हम गए रावी पे ना जी, वहाँ पे शायद हमने 14 अगस्त का शूट करना था, तो उसमें एक बड़ा अच्छा था कि हमने पाकिस्तान का झंडा उसको लहराना था, तो उसमें मैंने गिरना भी था। तो मुझे याद है मैंने उसमें बहुत अपना कंसंट्रेशन से कि जैसे ही मैं स्लिप हुआ हूँ, तो उससे मैंने अपना बाजू जो है उस एंगल में रखा कि मैंने झंडे को ज़मीन पे नहीं लगने देना। तो वो मैंने जज़ाकल्लाह उसी तरह से वो पाकिस्तान का परचम बुलंद रखा, और चाहे मुझे चोट भी लगी, जो भी हुआ, हमें सेट पे कई दफ़ा डांट पड़ती। अब हमारा सीन ख़त्म होने, हफीज़ भाई ने एक दफ़ा कह देना ठीक है यार, तो सब ने दौड़ना है। ज़कूटा मरहूम, हमारे घर में हमून जादूगर वो होते थे, रहमू बाबा वो भी फौत हो गए, बिल बतौड़ी, सब ने दौड़ना है। और मेरे जो बनानाज इधर थे होते थे, उन्होंने वो केले तोड़ने हैं। तो वो ऐसा एक दफ़ा हुआ कि एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा हुआ कि वो जी केले पहले ही टूट गए,
ऊपर से आवाज़ आई यार रीटेक होगा, थोड़ा फॉल्ट रह गया। तो बस वहाँ हम सारे फिर डांट पड़ती होती थी हमें अच्छी, तो वहाँ स्टक हो जाते हैं हम। फिर बंदा जा रहा है दोबारा मार्केट से, वो ला रहा है केले, और फिर कंटिन्यूटी। मेरे हिसाब में बेस्ट एक्ट किया है ना वो असीब पाशा हैं। वो हमून जादूगर ने एक बंदे में कुछ 100 करैक्टर किया है। जो अलाइन वाली बात है उसमें सेट पे मेरे साथ हमारे जो बने हुए थे मेरे बहनोई नबील अहमद गोहीर, और उनसे मेरे जो चुटकुले होते थे, मैंने आना है जानबूझ के, मैंने उनमें हिट होना है, उनके ऊपर गिरने हैं, उन्होंने मुझे पुश करना है, तो मुझे ताने देने हैं। सैरिश खान मेरी थी सिस्टर बनी हुई, तो सैरिश ने उसको डांटना है। मुअत्तर, अजलाल, जो ये बच्चे थे हमारे, तो इनसे मेरा बहुत ज़्यादा वो होता था एसोसिएशन, क्योंकि बाकी तो सारे जिन्नात वैली में अपनी में चले जाते थे, तो घर में हमने ही आपस में फिर वो सारा टाइम स्पेंड करना होता है। जनरली तो हमारा जितने एपिसोड्स हुए हैं उसमें आप कह सकते हैं कि हर एक एपिसोड में हमने कोई ना कोई बच्चों के लिए एक लेसन रखा होता है। और वो ड्रामा मैं बताऊं आपको, बच्चे नहीं, बच्चे अपनी जगह हैं, लेकिन जज़ाकल्लाह वो हर एज के बंदे ने वो देखा है, क्योंकि उसमें वो चीज़ें थी जो हमारे बाप दादा नाना नानी, वो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, वो हमें वही कहानियाँ जिन्नात की, और वो सारे जो हमें वो तिलस्माती जो चीज़ें हैं, वो सारी हमें पेरेंट्स ने हमें छोटे होते वही कहानियाँ सुनाई हैं। तो जब वो हमें कहानियाँ सुनाने वालों को सामने वो हकीकत में ड्रामे की शक्ल में नज़र आता था, तो वो भी भागते थे कि यार ऐनक वाला जिन लगना है। तो उस रेफरेंस से तो वो सब ने ही इंजॉय किया है। और पब्लिक जो है, पब्लिक तो मेरा ख्याल है दीवानी होती थी। 5:30 वो दुनिया का वाहिद ही प्ले है पाकिस्तान का कि 5:30 या 5:15 लगता था तो सड़कें खाली मिलती थी। अगर बिलीव करें हम कहीं और इतना काम कर चुके होते ना, तो मेरा ख्याल है हम सब जो हैं वो ऑन टॉप ही होते, क्योंकि इतना अच्छा काम हुआ है उस टाइम में। एक एपिसोड में आपको फेम मिल जाती तो लोग कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। जो आर्टिस्ट है वो तो भूखा होता है काम मिले उसे। तो हमारे साथ ये काफ़ी नाइंसाफ़ी हुई। बहुत कुछ हम कर सकते थे, जो करवाता कोई वो हम कर लेते, लेकिन ये कुछ समझ नहीं आई। किसी भी जो हमारे ड्रामा बनाने वाले हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं, एक आधा बंदा आया लेकिन उसका अपना एम था। मुझे फ़िल्म में उन्होंने कहा जी आपकी हम फिल्म बना रहे हैं, तो मैंने उन्हें हाँ कर दी। जब मैंने हाँ की तो मुझे उनकी कॉल्स आई कि जी भंडारा साहब आप हमें नेगेटिव लेके दे रहे हैं। वो इस तरह के लोग बैठे हुए हैं, तो वो हमारे लिए उल्टा वो नुकसान वाली बात है। आर्ट की कदर नहीं हुई हमारे, बिल्कुल। ये कदर ज़रूर है कि उस करैक्टर को सब सलाम कर रहे हैं, जितने भी हम करैक्टर्स हैं, लेकिन जिस तरह हमें प्रमोशन मिलनी चाहिए थी, गवर्नमेंट को ओन करना चाहिए था, क्योंकि हमने गवर्नमेंट के लिए ये सारा किया। पीटीवी एक सरकारी इदारा है, तो कोई प्राइवेट करता तो वो और बात थी, लेकिन क्योंकि हम गवर्नमेंट के इदारे के लिए हमने काम किया है, तो उसको तो हमारे लिए बहुत कुछ करना चाहिए था।